बारिश से भीगे शहर में आयशा एक खामोश सच की तलाश में थी। हर दिन कोई न कोई इंसान बच जाता, मगर उसी वक्त कोई और मर जाता। शहर भर में लोग उसे एक शैडो हीरो के नाम से जानते थे। आयशा एक जर्नलिस्ट थी जो सच ढूंढना चाहती थी। रात देर तक वो सीसीटीवी फुटेज देखती रहती। एक हुडेड आदमी काले कोट में लोगों को बचाता, फिर अंधेरों में गायब हो जाता। हर क्लिप में कुछ अजीब था। जितनी जिंदगी बची उतनी ही खो गई। धीरे धीरे उसने सब कुछ कनेक्ट करना शुरू किया। हर मौत इसी करप्ट या पावरफुल इंसान की होती। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। एक रात उसका फोन बजी। एक मास्क वॉइस बोली, स्टॉप सर्चिंग वरना तुम अगला निशाना बनोगे। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी। मिरर के सामने खड़ी उसने धीरे से कहा, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। उसकी तलाश उसे एक पुरानी वेयरहाउस तक ले गई। अंधेरा, बारिश और हवा का शोर। अंदर पुरानी फाइल्स और फोटोग्राफ्स बिखरी हुई थी। एक फाइल पर लिखा था, सब्जेक्ट 0 एनर्जी कोर बैलेंस एक्सपेरिमेंट। उसने पढ़ा, ईच एक्ट ऑफ सैल्वेशन रिक्वायर्स अ लाइफ इन एक्सचेंज। उसके होश उड़ गए। तभी पीछे से एक साया हिला। वो हीरो सामने आया, काले कोट में। बारिश उसके आसपास गिर रही थी। आयशा ने पूछा, तुम कौन हो? उसने बस कहा, मैं वो हूं जो इंसाफ नहीं बैलेंस देता। उसने अपना हाथ दिखाया, जला हुआ जख्मों से भरा। मैं किसी को बचाऊं तो किसी और को गिरना पड़ता है, उसने धीरे से कहा। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई ये शैतान नहीं, एक बद्दुआ का मारा इंसान था। तभी पुलिस सायरन बाजी। हीरो ने पीछे कदम रखे और अंधेरों में गायब हो गया। कुछ दिनों बाद एक पॉलिटिकल रैली में धमाका हुआ। आयशा गिर गई, पर वो हीरो उसे बचा गया। जब होश आया, उसे पता चला उसका बाप एक करप्ट पॉलिटिशियन मर चुका था। आंखों से आंसू बह गए। वो था, उसने हल्की आवाज में कहा। कुछ हफ्तों बाद बारिश में भीगती आयशा एक छत पर पहुंची। वहां वो था, हीरो शहर के ऊपर खड़ा, जैसे कोई फरिश्ता या सजा याफ्ता रूह। आयशा चिल्लाई, अपना चेहरा दिखाओ। उसने धीरे से अपना होठ हटाया, जख्मी, थका हुआ, मगर इंसानी। उसने कहा, तुम्हारे बाप की मौत कत्ल नहीं थी, वो बैलेंस था। आयशा ने आंसुओं के बीच कहा, शायद दुनिया को यही चाहिए था। और बारिश गिरती रही, जैसे हर बूंद उसके दिल का बोझ हल्का कर रही हो।